आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय विचित्र गृहस्थी। वाचनकर्ता अमित पांडे। अंग्रेजी और हिंदी का मुझे अच्छा ज्ञान हो गया था। मैं अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखती थी। पढ़ने लिखने का मुझे अवकाश ही अवकाश था। दिन में बहुत कम महाराज मेरे महल में पधारते थे, रात को भी रोज नहीं आते थे। अतः मेरा सबसे प्रिय व्यसन पठन पाठन हो गया था। पहले मैं धार्मिक पुस्तकों में रुचि रखती थी। गीता को मैंने पढ़ना चाहा, उसको अधिकांश कंठस्थ भी किया, पर उसमें मेरा मन न लगा। महाभारत, वाल्मीकि रामायण मैंने खूब चाव से पढ़ी, परंतु अब मुझे साहित्य का चस्का लग गया था। इसका आरंभ मीराबाई की कविता से हुआ। राजस्थान में मीरा के पद बहुत प्रसिद्ध हैं। महलों में वे प्रायः गाए जाते हैं। मैंने भी कई पदों का गान सीखा था। मीरा की कविता के ही कारण मेरी रुचि धर्म ग्रंथों से हटकर साहित्य पर जा लगी। आरंभ में मैंने उपन्यास कहानी पढ़े, पर पीछे तो साहित्य की अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में मेरा मन लगता गया। बार बार विलायत यात्रा करने से मेरी सामाजिक झिझक दूर हो गई थी। अब तो अन्नदाता के अधीन केवल मेरा शरीर था। इस बात को छोड़कर और किसी तरह से मैं दासी न थी। संपूर्ण रूप से मैं रानी ही की भांति रहती थी। मैं सदा सामाजिक कार्यों में भाग लेती, दिल खोलकर चंदा देती, स्वयं समारोहों में सम्मिलित होती। पर्दे का बंधन तो अब भी था, पर मैंने बहुत अंशों में उसे तोड़ दिया था। यद्यपि मैं खुलेआम बहुत कम निकलती थी, फिर भी घूंघट मैंने त्याग दिया था। जब निकलती थी तब खुले मुंह। महाराज ने मुझे ऐसा करने की अनुमति दी थी। वह कभी मेरे रूप पर रीझे थे, अब मेरे गुणों पर मोहित थे। कठिन समय पर वह मेरा सहारा लेते थे। मन की खिन्नता में वह मेरे पास आकर प्रसन्न होते। उनके जीवन में भी कठिनाइयां थीं, उन्हें हम मिलकर हल करते। यद्यपि फिजूल खर्ची रियासतों में बहुत होती थी, तथापि वह एक परिपाटी ही थी, उससे बचा नहीं जा सकता था। रंडी, भांड और अन्य कलावंत आते थे, इनाम इकराम पाते थे, इसमें खर्चा होता था। पर वह उस खर्च का समता न करता था जो अंग्रेज हाकिमों के दौरे पर होता था। मुझे याद है, मेरे सामने 2 बार वाइसराय रियासत में पधारे और हर बार 5-6 लाख रुपया खर्च हुआ। यद्यपि वह ठहरे केवल 2-3 दिन ही। दरबार इन मेहमानों से बहुत भय खाते थे, खासकर वाइसराय से। ये रियासत में राजा को डांट फटकार लगाने, उनकी अयोग्यताओं की कैफियत सुनने सुनाने, धमकी देने और उन पर यह प्रकट करने आते थे कि हम तुम्हें अत्यंत अयोग्य समझते हैं, केवल कृपा पूर्वक तुम्हें राजा बनाए हुए हैं। वास्तव में राजा उनके सामने एक पालतू कुत्ते से अधिक हस्ती नहीं रखता था। इसी से जब वैसे राज मेहमान आते, रियासत भर में गाजे बाजे, सवारी रोशनी, दावत शिकार आदि की धूम मचती। तब महाराज थक कर प्रायः बौखलाए हुए बेंत से पिटे हुए कुत्ते की भांति मेरे महल में आ पड़ते थे। एक बार तो मैंने उनकी आंखों में आंसू भी देखे, पर मैं सदैव उन्हें ढांढस देती, सच्चाई और वीरता से कठिनाइयों का सामना करने की सलाह देती। बहुत बार मैंने उन्हें विपत्ति से उबारा। एक बार तो मुझे अपना सारा संचित धन, हीरे जवाहरात और जेवर निछावर कर देने पड़े। मैं दबंग भी थी। प्रकृति मेरी बचपन से ही सतेज थी। अब राजवैभव, सुख सुविधा, यूरोप यात्रा और शिक्षा के प्रभाव से मैं और दबंग हो गई।
मेरा यह दबंगपन महाराज को पसंद था। वह कहते, चंपा, तू राजा बन जा और मैं तेरा चाकर बन जाऊं। इस पर मैं केवल एक मीठी मौन मुस्कान से ही अपेक्षित उत्तर देती थी। मेरे विद्या व्यसन को वो जानते थे, पसंद करते थे। वे स्वयं विद्वान और विद्या व्यसनी थे, पर पढ़ने लिखने के लिए बहुत कम समय उन्हें मिलता था। सुबह का बहुत सा समय उनका पूजा पाठ में बीतता और शाम का शराब की मस्ती में। राजकाज भी वह कुछ देखते थे, पर हकीकत में वह इसके लिए योग्य पुरुष न थे। राजा की अपेक्षा वह प्रेमी अधिक थे। महल में और कोई भी स्त्री मेरी भांति विद्या व्यसनी न थी। धर्म कर्म पूजा पाठ का ढकोसला मुझे रुचिकर न था। यह सब पहले भी मैं कम ही करती थी, अब तो प्रायः छोड़ ही दिया था। यहाँ तक कि श्री जी के दर्शन भी खास खास अवसरों पर ही करने जाती थी। राजपुरोहित मेरे महल में आकर ही नित्य चरणोदक दे जाते थे। राजा मुझे नास्तिक कहकर और कभी मेम साहब कहकर मेरी हंसी उड़ाते, पर कभी बुरा नहीं मानते थे। उन्हें गुस्सा बहुत आता था, पर मुझे देखकर वह उतर जाता था। मैं तो केवल एक बार उनके चाबुक से पिटी, फिर तो उन्होंने बहुत बार मेरे सम्मुख उस करनी के लिए खेद प्रकट किया। शराब की उन्हें बुरी लत थी। शराब पीकर वह आपे से बाहर हो जाते थे, पर मैं सदा उन्हें शराब से दूर रखने की चेष्टा करती। बहुधा उन्हें उत्तम पुस्तकें पढ़कर सुनाती। कविता सुनने में उन्हें रस आता था। वह कभी कभी कविता रचते भी थे। वह जब कभी रियासत से बाहर जाते, मैं उनसे अच्छी पुस्तकें लाने की फरमाइश करती और वह मेरे लिए पुस्तकें लाना कभी न भूलते थे। इस प्रकार मेरे पास उत्तम पुस्तकों का एक बड़ा संग्रह हो गया था। महाराज को केवल संगीत सुनने का ही शौक न था, वह स्वयं संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने मुझे खुद संगीत का शौक कराया। आरंभ में उन्होंने ही मुझे इसराज सितार और गायन सिखाया। बाद में उस्ताद जी को रखा। मैं अच्छा गाने लगी थी। हाँ, उन जैसा सितार न बजा सकती थी। वह बहुधा मेरे महल में आकर बड़ी रात तक स्वयं तबला बजाते और मेरा आलाप सुनते। कभी स्वयं भी आलाप लेते। तबला बजाने में किसुन का भी सिद्ध हस्त था। वह भी हमारी संगत में बहुधा रहता। उसकी उपस्थिति से मैं प्रसन्न होती थी। कभी कभी मैं महाराज की अनुपस्थिति में भी गाने बैठ जाती, तब भी किसुन तबले पर संगत करता था। अब मुझे अपनी संतान को उच्च शिक्षा दिलाने की धुन सवार थी। मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, मैं उन्हें गोले गुलाम का जीवन नहीं व्यतीत करने दूंगी और उन्हें सभ्य तथा प्रतिष्ठित नागरिक बनाऊंगी। उनके लिए मैंने अच्छी सी रकमें रियासत से बाहर बैंकों में जमा करा दी थी। मेरा बड़ा लड़का जब 10 वर्ष का था, तभी मैंने महाराज से बहुत बहुत आग्रह करके उसे अजमेर के मेयो कॉलेज में भर्ती करा दिया था, जो केवल राजकुमारों के लिए खोला गया था। वहां उसके लिए एक प्रतिष्ठित विद्वान गार्जियन भी नियुक्त कर दिया गया था, जिसका पूरा खर्चा मैं देती थी। इस साल वह वहां से ग्रेजुएट होकर कानून पढ़ने बंबई चला गया था। किसुन को भी मैंने विद्या व्यसनी बना दिया था। उसके रहन सहन, कपड़े लत्ते का मैं पूरा ध्यान रखती थी। बहुधा मैं उसे पुस्तक पढ़कर सुनाती और छांट छांट कर पुस्तकें पढ़ने को देती थी। मेरे बड़े पुत्र को वह लाल साहब कहता था। मैं भी उसे लाल साहब ही कहकर पुकारती थी। वह जब कॉलेज चला, तब किसुन बड़ा अधीर हो गया। उससे उसे बहुत प्यार हो गया था। वह उसे बापू कहता था।
पर अब उसकी कमी को वह मेरी तीनों पुत्रियों का लालन पालन करके पूरी करता था। अभाव में भाव और भाव में अभाव जैसे भी समझा जाए, गृहस्थी इसी तरह लुढ़की चली जा रही थी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय विचित्र गृहस्थी। वाचनकर्ता अमित पांडे।